हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज न्यूरॉन या उसका स्ट्रक्चर क्या है या न्यूरॉन के टाइप्स क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, आपको मैं न्यूरॉन का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो होते हैं स्विच होते हैं, करेक्ट। स्विच जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपका फैन है कि नहीं, इस टाइप से फैन है, तो ये फैन जो है इस टाइप से कनेक्टेड होता है स्विच से। तो जब भी हम स्विच को ऑन करते हैं तब यहाँ से जो है करंट फ्लो होके जाता है और ये फैन जो है ये रोटेट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जो इम्पल्स या जो करंट फ्लो करने का काम किसने किया? इस इलेक्ट्रिक वायर ने। तो ऐसे ही वायर्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हमारे बॉडी के अंदर में, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। न्यूरॉन इज अ सेल इन द बॉडी दैट इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी मैसेज। ये जो है इसका काम क्या है? इट कैरी दी मैसेज। जैसे मैंने बताया इम्पल्स कैरी करना है ना, तो मैसेज कैरी करता है। The process by which a neuron carries messages from one part to the brain to the another is through what is called an electrochemical process। अब जिस प्रोसेस के थ्रू जो है न्यूरॉन मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब कि ब्रेन से लेकर ऑर्गन तक या ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो जो प्रोसेस उसको क्या हम बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल को हम दो वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रो और केमिकल। तो जो इलेक्ट्रो पार्ट है, इलेक्ट्रो पार्ट कहाँ होता है? न्यूरॉन्स के अंदर। और जो केमिकल पार्ट होता है वो कहाँ होता है? साइनेप्स में। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये आपका है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये जो है जंक्शन पॉइंट मैंने आपको बता चुका हूं, इसको बोलते हैं हम साइनेप्स। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, अगर आपको रिवाइज करना है तो वीडियोस जो है आप पिछले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रो पार्ट जो न्यूरॉन में हो रहा है, ये क्या बोलने का मतलब है कि ये जो एक्सॉन होता है या जो न्यूरॉन होता है, इसमें इम्पल्स जो है वो इस टाइप से फ्लो होता है। मतलब एक टाइप का इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रो पार्ट जो है वो न्यूरॉन्स के अंदर में फ्लो होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रो पार्ट जो है वो न्यूरॉन में होता है। और केमिकल पार्ट मतलब अब ये जो इम्पल्स आया है, ये इम्पल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक जाना है, लेकिन हम जानते हैं कि ये प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन होता है, इसके बीच में जो जंक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो ये साइनेप्स का जो स्ट्रक्चर देखेंगे अपन, तो हम देखते हैं कि प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स है ये एक दूसरे से फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, इनके बीच में थोड़ी सी क्या होती है? गैप होती है। अब इम्पल्स जो है ये गैप से तो ट्रेवल हो नहीं सकते डायरेक्टली। जो इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक करंट टाइप का इम्पल्स जो है ये वाया न्यूरॉन जो फ्लो होके आ रहा है, ये इस गैप थ्रू जो है जंप करके इस न्यूरॉन तक नहीं आ सकता। उसके लिए यहाँ पर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि इस इम्पल्स को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से लेकर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक लेके जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज कैरी करने का काम किसने किया? केमिकल ने। केमिकल मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर। इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रो पार्ट जो है कहाँ होता है? न्यूरॉन के अंदर, और जो केमिकल पार्ट होता है वो कहाँ होता है? साइनेप्स में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो न्यूरॉन में आपकी हो गई इलेक्ट्रिक प्रोसेस यहाँ पर, और आपकी साइनेप्स में हो गई केमिकल प्रोसेस। तो जो मैसेज कन्वे करने का काम जो करती है वो कौन सी प्रोसेस करती है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जिसका इलेक्ट्रो पार्ट न्यूरॉन में होता है और केमिकल पार्ट साइनेप्स में होता है। ओके, there are about 100 billion न्यूरॉन इन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, 100 बिलियन के आसपास में न्यूरॉन्स होते हैं। These neurons have many shapes and come in many sizes। अब
न्यूरॉन का जैसे हम हर बार स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करते हैं तो जरूरी नहीं कि न्यूरॉन एक ही शेप और साइज का होता है, इसके मल्टीपल शेप एंड साइज होते हैं, वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में दिखेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स आर लाइक अदर बॉडी सेल्स, ये अदर बॉडी सेल्स के जैसा ही है क्योंकि उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें कि डीएनए होता है, सम वर्किंग पार्ट्स ऑफ द सेल नोन एज ऑर्गेनल्स, उसमें कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनल्स को हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ऐसे इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं। ठीक है, एंड दे कैरी ऑन प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस न्यूरॉन के अंदर में प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है और एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है। तो ये सभी जो कैरेक्टर है हमको अदर सेल में भी देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूरॉन्स आर लाइक अदर बॉडी सेल्स। ठीक, ये देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखना चाहे तो ये देख सकते हैं हम, ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसमें ये सेल बॉडी है इसकी, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसका, ये क्या हुआ, सेल बॉडी हुआ। सेल बॉडी के बाद ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी apparatus है ना, मतलब ये अदर सेल के जैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स आपको न्यूरॉन की सेल बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। अब इसी सेल बॉडी से ये कुछ एक्सटेंशंस निकले हुए, इस टाइप की ब्रांचेस निकली हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और यही डेंड्राइट्स फर्दर और ब्रांचेस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक ब्रांचेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एक्सॉन, मतलब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके सेल बॉडी के बाद में होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और जो सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच का जंक्शन पॉइंट होता है, यहाँ पर जो जॉइनिंग पॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। और उसके बाद ये लास्ट में जो है, ये जो एक्सॉन की ब्रांचेस बन गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। और एक्सॉन टर्मिनल्स का जो एंडिंग होती है, ये जो टिप लाइक पार्ट होता है, ये एक्चुअली में इसको अगर जूम करके देखें, हम मैग्नीफाई करके देखें तो ये आपका एक एक्सॉन टर्मिनल हुआ, ये लास्ट में जाकर ऐसा बल्ब जैसा बना देता है ना। इस बल्ब को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक टर्मिनल्स बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ शॉर्ट में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स जो है वो हम बोल रहे हैं कि अदर बॉडी सेल्स के जैसे है, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि न्यूरॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉडी सेल्स। अब किस रिस्पेक्ट में ये डिफरेंट है अदर बॉडी सेल्स से, सबसे पहली बात तो इसमें इरेगुलर शेप्स होते हैं। ठीक है, दे हैव स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन कॉल्ड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। अब जैसा मैंने यहाँ बताया था कि इसमें जो होते हैं डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन होते हैं। ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो है अदर नॉर्मल सेल में देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए ये डिफरेंट है। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जैसा मैंने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, किसी टाइप का इम्पल्स अगर कैरी करना चाह रहा है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। और ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, न्यूरॉन्स में होती है, और कोई भी बॉडी सेल्स जो है इस टाइप की प्रोसेस को कैरी नहीं कर सकती, इसीलिए ये डिफरेंट है अदर बॉडी सेल्स से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव सम अदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर सच एज साइनेप्स। साइनेप्स भी जो है आपको सिर्फ न्यूरॉन्स में ही देखने को मिलेगा, कोई और बॉडी सेल में आपको साइनेप्स देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये डिफरेंट है। दे यूज केमिकल्स फॉर कम्युनिकेशन कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। ये तो सबसे यूनिक पॉइंट है कि न्यूरॉन्स के अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर होता है विच आर दी केमिकल्स, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और जो क्या करता है, कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को कैरी करने के लिए यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजिंग वाली जो प्रॉपर्टी है या न्यूरोट्रांसमीटर्स कैरी करने वाली जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन में होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि न्यूरॉन को अदर सेल से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर उसमें ऐसे है जो अदर सेल के जैसे है,
और कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो अदर सेल्स में नहीं है, तो न्यूरॉन को वो अदर सेल से डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम ये स्ट्रक्चर, इसका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहे तो इसमें न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल्स है। अब उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की जो एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन के ऊपर इस टाइप की एक शीथ बनी हुई होती, एक कवरिंग बनी हुई होती। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। शीथ मतलब होता है कवरिंग। ओके, तो ये माइलिन शीथ होती है एक्सॉन के ऊपर कवरिंग बनाई हुई। अब ये बीच बीच में ये जो माइलिन शीथ है ना, ये एंड हो जाती है और थोड़ी गैप के बाद फिर से स्टार्ट होती है। तो ये जो बीच में जो गैप बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। और ये जो माइलिन शीथ है, ये किससे बनी हुई होती है? शॉन सेल्स से। मैंने अपने वीडियो में बताया था, ग्लियल सेल्स। करेक्ट, याद है आपको? अगर नहीं है आपको ग्लियल सेल्स के बारे में जानकारी, तो आप वो वीडियो देख के ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा और न्यूरॉन के बारे में जान ले कि इन द ड्राइंग ऑफ द न्यूरॉन अबव यू कैन सी द सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही हम सोमा भी बोलते हैं। एंड न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। इसके न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। These are the parts of the neuron also found in other cells. You will also see dendrites, the axon, myelin, node of Ranvier and the presynaptic terminal. ये जो पार्ट्स है, ये यूनिक पार्ट्स है न्यूरॉन के, ये अदर सेल में हमको देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण ये जो है न्यूरॉन को जो है स्पेशल बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद A dendrite is a structure of the neuron that bring information to the cell body from another neuron. अब ये जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स इम्पल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। यानी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका अदर कोई न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन जब इम्पल्स को सेंड करेगा तो इसके एक्सॉन टर्मिनल इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड करेंगे? डेंड्राइट्स में। तो डेंड्राइट्स जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है? वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करता है। ओके, एंड इट हैज अ रफ सरफेस विद द लिटिल बम्प्स कॉल्ड डेंड्राइटिक स्पाइन्स। डेंड्राइटिक स्पाइन्स, ये जो देखिए यहाँ पर डेंड्राइट्स जो है वो एंड होकर ऐसे स्पाइक्स बना दे रहे, दिख रहा है? ये इस टाइप से स्पाइक्स बना दे रहे। ये जो स्पाइक्स है वो क्या है? दे आर द डेंड्राइटिक स्पाइन्स that increases the surface area of the dendrite so that it can receive more information from the neighboring neuron. अब ये जो dendritic spines है, ये क्या करते हैं? ये इस dendrites का जो है surface area increase करते हैं। surface area increase करने की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा information ये receive कर पाता है, ज़्यादा amount में neurotransmitter जो है आकर bind हो सकते हैं, जिससे maximum information receive हो। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं कौन? डेंड्राइटिक स्पाइन्स। फिर उसके बाद यूजुअली देयर आर मेनी डेंड्राइट्स ऑन ईच सेल एंड द डेंड्राइट्स डोंट हैव माइलिन एज अ एक्सॉन डज। अब एक डेंड्राइट में एक है ना, एक अगर हम ये सेल बॉडी की बात करें तो एक सेल बॉडी में ये हमको कई सारे डेंड्राइट्स दिख रहे कई सारे डेंड्राइट्स। तो एक सेल बॉडी में मेनी डेंड्राइट्स होते हैं, और जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि एक्सॉन के ऊपर एक शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। तो ये जो माइलिन शीथ है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन पार्ट में पाई जाती है। सेल बॉडी में इस प्रकार की कोई भी शीथ नहीं होती है। ठीक है, डेंड्राइट्स यूजुअली ब्रांच नियरर टू द सेल बॉडी देन डज एक्सॉन। अब डेंड्राइट्स जो है वो थोड़े सेल बॉडी के पास में होते हैं एज कंपेयर टू द एक्सॉन। करेक्ट, एन एक्सॉन कैरीज इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द डेंड्राइट्स ऑफ द नेबरिंग न्यूरॉन और टू अनदर बॉडी स्ट्रक्चर सच एज मसल। अब इंफॉर्मेशन जो है इस डेंड्राइट्स में रिसीव हुई, सेल बॉडी में आई, फिर ये एक्सॉन थ्रू ट्रेवल होते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगी, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट न्यूरॉन होगा इस टाइप से। ये उसकी सेल बॉडी हो गई, नेक्स्ट न्यूरॉन की सेल बॉडी हो गई, और वहाँ पर जो है इस टाइप से उसके डेंड्राइट्स रहेंगे।
तो एक्सॉन का काम क्या हुआ कि एक्सॉन जो है इम्पल्स को सेल बॉडी से अवे कैरी कर रहा है, अवे ट्रेवल करवा रहा है, प्रोपोगेट कर रहा है. सो एक्सॉन विल प्रोपोगेट द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टूवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूरॉन, और यू कैन से दैट द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन और एनी. मैंने बताया था कि या तो न्यूरॉन के तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, या तो किसी मसल के तरफ लेके जाएगा, या तो किसी ग्लैंड के पास लेके जाएगा इंफॉर्मेशन को या इम्पल्स को. ठीक है. देन एक्सॉन हैव स्मूथ सरफेस एंड नो स्पाइन्स लाइक डेंड्राइट्स हैव. अब एक्सॉन जो है वो स्मूथ सरफेस होता है, इसमें किसी भी टाइप की ब्रांचेस नहीं होती है. ठीक है. मोस्ट न्यूरॉन हैव ओनली वन एक्सॉन एंड एक्सॉन ब्रांचेस फर्दर फ्रॉम द बॉडी देन द डेंड्राइट्स डज. मोस्ट जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सिर्फ एक ही एक्सॉन होता है, सिंगल एक्सॉन होता है ना. और एक्सॉन ब्रांचेस जो है, मतलब ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स, एक्सॉन जो ब्रांचेस है, दे फॉर्म द बॉडी अदर देन डेंड्राइट्स. ठीक. फिर उसके बाद अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बताया कि एक्सॉन के ऊपर में कवरिंग होती है. तो दो टाइप के न्यूरॉन मिलते हैं, एक तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक, और सेकंड जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन. तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन किसको बोलेंगे? ये वाला जिसमें कि माइलिनेशन मतलब कि माइलिन शीथ नहीं है, प्लेन न्यूरॉन एक्सॉन है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ है. तो ये जो है ये क्या है? ये आपकी माइलिन शीथ है. करेक्ट. और ये बीच में जो गैप बनी है इसको हम क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर. नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं इसको, इस टाइप से, है ना. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड में? अगर हम इम्पल्स प्रोपोगेशन की बात करें कि इम्पल्स कितने स्पीड से फ्लो होता है, तो हमको ये देखने को मिलता है कि नॉन माइलिनेटेड में जो इम्पल्स फ्लो होता है वो स्लो होता है, वेयरएज माइलिनेटेड न्यूरॉन में इम्पल्स जो है वो फास्ट फ्लो होता है एज कंपेयर टू द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. तो ये कंडक्शन की जो स्पीड है ना, स्पीड ये कम ज्यादा होती है. नॉन माइलिनेटेड में स्लो फ्लो होता है और माइलिनेटेड में फास्ट फ्लो होता है. ठीक है. अब माइलिन वो जो माइलिन शीथ है, इट प्रोड्यूस बाय द सपोर्ट सेल्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्लियल सेल्स होती है उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, उससे बनी हुई होती है. There are breaks at various points in the myelin sheath that surround the axon and these breaks are called as nodes of Ranvier. तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो ब्रेक होते हैं माइलिन शीथ में, बीच में जो गैप होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं. As an electrical signal called an action potential travels down the axon. Action potential jumps from the node to node. अब यहाँ पे हम देखना चाहेंगे कि क्यों इस माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो है इम्पल्स फास्ट फ्लो होता है और इसमें स्लो फ्लो होता है कि नहीं. तो इसका रीजन ये है कि जब इम्पल्स फ्लो होता है तो इम्पल्स यहाँ नोड टू नोड जंप करता है, इस टाइप से नोड टू नोड जंप करता है, माइलिन शीथ में नहीं जाता है. और यहाँ पर जो है कंटिन्यूअस हर एक सेल से होते हुए इस टाइप से जो है इम्पल्स फ्लो होता है, जिसकी वजह से इम्पल्स का जो स्पीड है ये स्लो होता है इन द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन एज कंपेयर टू द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स. ठीक है. तो इस टाइप का जो जंपिंग वाला जो मूवमेंट होता है एक्शन पोटेंशियल का, इसको हम क्या बोलते हैं? सैल्टेटरी कंडक्शन. सैल्टेटरी कंडक्शन इसका एक अपना खुद का मैकेनिज्म है. मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज सैल्टेटरी कंडक्शन. ठीक है. अब न्यूरॉन्स जो है वो क्लासिफाई किए हुए हैं. न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखना चाहे कि कितने टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप पड़ता है न्यूरॉन का, वो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर से पड़ता है. स्ट्रक्चर किसका? स्ट्रक्चर चेंज कहाँ होता है? तो
नंबर ऑफ एक्सटेंशन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी और यू कैन से दैट सोमा। तो जो आपकी ये सेल बॉडी होती है, ये एक्सॉन और डेंड्राइट्स, तो ये सेल बॉडी से कितने एक्सटेंशंस निकले हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है न्यूरॉन्स का टाइप, अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो जैसे यहाँ पे सिंपल एक ही डायग्राम में मैं सब कुछ दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि एन एक्सोनिक न्यूरॉन, इसमें एक्सॉन नहीं होता है, सिंपल ये सेल बॉडी और इधर में डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। बायपोलर न्यूरॉन बाय दो है ना, तो ये सेल बॉडी है, इधर एक एक्सॉन इधर एक एक्सॉन। यूनिपोलर एक सेल बॉडी है, एक ही डेंड्राइट है, करेक्ट। यहां पर मल्टीपोलर तो एक सेल बॉडी है और मल्टीपल डेंड्राइट्स है, इस टाइप से है ना, और ये इधर एक्सॉन जा रहा है। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो न्यूरॉन के 4 पार्ट या 4 टाइप बनते हैं, एन एक्सोनिक न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। ओके, अब न्यूरॉन कैन बी क्लासिफाइड बाय द डायरेक्शन दैट दे सेंड इंफॉर्मेशन। अब किस डायरेक्शन में वो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं उसके बेस पर भी उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। सबसे पहला टाइप जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड जो टाइप है वो है मोटर न्यूरॉन और थर्ड जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। सेंसरी को अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, मोटर को इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो अपन एक डायग्राम थ्रू इन तीनों न्यूरॉन को समझ लेंगे। अब देखिए, जैसे ये आपका फुट है, पैर है, पैर पे अगर किसी टाइप का पिन अगर लग जाए तो क्या होगा कि हमें पेन का सेंस होता है। पेन का सेंस कैसे हो रहा है, तो जो पैर में जो न्यूरॉन होता है वो इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लेकर जाता है आपके कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड तक इंफॉर्मेशन को, ये हो गया आपका ऑर्गन, करेक्ट। तो ऑर्गन से अगर इंफॉर्मेशन आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है तो ये कौन सा न्यूरॉन लेके जाता है, आपका सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। वहीं जब इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर ऑर्गन तक आती है तो उस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। मतलब कि जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स को लेकर आपके ऑर्गन तक, मतलब मसल मतलब ऑर्गन, तो ऑर्गन तक लेकर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोटर न्यूरॉन। और स्पाइनल कॉर्ड में इस सेंसरी न्यूरॉन के को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक छोटा सा न्यूरॉन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। तो इस टाइप से इसके 3 पार्ट पड़े हैं, 3 टाइप्स पड़े हैं, स्ट्रक्चर ए सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ये 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो होप इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे व्हाट आर न्यूरॉन्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, या आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड इट्स टाइप्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।